टुडेज टॉपिक इज जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। आज हम देखेंगे कि गैन क्या होता है। गैन बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर बेस्ड करता है और गैन के अंदर हम दो तरह के न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं। और गैन की बेहतरीन एग्जांपल देखी जाए तो गैन के थ्रू फेक ओबामा की जो वीडियो बनाई गई वो एक गैन की बेहतरीन एग्जांपल है कि बोल कुछ और रहा है और उसकी इमेज को किसी और तरह से मूवमेंट कराई जा रही है। तो ये फेक वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे फेसेस जनरेट करने के लिए जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, गैन यानी जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क इसमें बहुत काम आता है। अब गैन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले CNN को समझना पड़ेगा। CNN यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें हम CNN के अंदर इमेजेस को ट्रेन करते हैं, लेबल दे के हम CNN को फीड करवाते हैं न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, और वो इमेजेस के पिक्सल्स बाय पिक्सल्स लेकर हिडन लेयर्स को प्रोवाइड करता है और एक आउटपुट में एक इमेज प्रोवाइड कर देता है हमें, या इमेज को रिकग्नाइज कर लेता है। ये गैन में सिर्फ इतना चेंज आ जाता है कि गैन के अंदर हम इमेज के अंदर से इमेज के हम दो पार्ट्स में उसको तोड़ देते हैं। एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। अब उसके अंदर गैन के अंदर जब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेटर की, तो डिस्क्रिमिनेटर जो है CNN से रिलाई करता है, यानी कि इमेज हम दें तो वो हमारी इमेज को एज अ रियल डेटा लेगा और न्यू यानी कि एक फीचर्स उसके क्लासिफाई कर देगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेटर जो इमेज जनरेट करेगा वो रियल इमेज होगी, और इसी तरह वो जो डेटा लेगा वो भी रियल टाइम डेटा को लेगा। अब जब इसके अंदर ये क्लासिफाई करता है, ये इसका डिस्क्रिमिनेटर का काम ये है गैन के अंदर एज अ क्लासिफायर काम आता है। अब जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर हमारे पास जो है वो क्रिएट करता है फेक इमेजेस या फेक डेटा को, जो कि डिस्क्रिमिनेटर से हमारे पास इमेज आ जाती है। फॉर एग्जांपल उस इमेज को अगर हम इस वर्किंग के अंदर देखें तो डिस्क्रिमिनेटर में हमारे पास एक जो है वो रियल इमेज जो है वो डेटा सेट हमने प्रोवाइड किया, डिस्क्रिमिनेटर ने रियल और फेक का फ़र्क बता दिया। पर जनरेटर की अगर हम बात करें तो जनरेटर जो है वो उसको जो है वो फेक इमेज जनरेट कर देता है। और इसमें ये किस तरह करता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है डिस्क्रिमिनेटर का, यानी CNN का ऑपोजिट होता है। एक्चुअल में नॉइसी डेटा इसके पास आता है और ये नॉइस डेटा रैंडम नॉइस को जनरेट यानी कि फीचर्स अपने आप फीचर्स रिकग्नाइज करके एक फेक इमेज हमारे पास प्रोवाइड कर देता है हमारे डिस्क्रिमिनेटर को। फिर डिस्क्रिमिनेटर इमेज लेकर अब ट्रेनिंग डेटा सेट से रियल टाइम इमेजेस आ रही हैं हमारे पास, लेबल्ड इमेजेस या अनलेबल्ड इमेजेस आ रही हैं हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। डिस्क्रिमिनेटर जो है वो हमारे पास रियल और फेक का डिफरेंस पैदा करवा रहा है, और जनरेटर हमारी फेक इमेज बना रहा है रैंडम फीचर्स को हमारे डेटा सेट में से उठाकर। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए गैन की, तो गैन की एप्लीकेशन जनरेटिंग रैंडम इमेजेस, सुपर रेजोल्यूशन, इमेज मॉडिफिकेशन यानी कि एक इमेज कुछ और है अब उसको डिफरेंट कर देना, यानी कि उसके अंदर से उसकी डिफरेंट फीचर्स को डिफरेंट कर देना। फोटो रियलिस्टिक इमेजेस यानी कि ऐसी इमेजेस बनाना जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, थ्रू AI गैन के अंदर यही पॉसिबल है। गैन का ज़्यादातर काम हमारे पास जो हमारी एनिमेशन जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ में जो करेक्टर्स हैं या कार्टून्स के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो दिन ब दिन नए नए बनते जा रहे हैं, तो इसमें भी गैन बहुत ज़्यादा काम आता है। ये थी हमारी गैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कुछ ज़रूरी मालूमात जो हमने गैन के बारे में समझा कि गैन होता क्या है और गैन किस तरह से वर्क करता है, और AI में या मशीन लर्निंग में गैन का क्या रोल है।
Thank you so much for watching this video.